दोस्तों नमस्कार। आज हम तनाव के विषय पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, आहार द्वारा, योग प्राणायाम द्वारा या समाज में रहकर उसको ठीक कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति तनाव में जी रहा है। उसे डर है मुझे कोरोना ना हो जाए, ब्लैक फंगस ना हो जाए और कोई दूसरी महामारी ना आ जाए, तो डरता है ब्लैक फंगस से, कोरोना से, महामारी से और बेरोजगारी से, तंगहाली से, सोशल डिस्टेंसिंग से। उसके अंदर डर समाया हुआ है। और जैसा कि टीवी में देखते हैं, एक ही खबर हर चैनल पर आई दिखती है। एक अमुक बीमारी का डाटा, उससे बचाव के तरीके, शमशानों की स्थिति और गैस सिलेंडर की कमी, ऑक्सीमीटर का प्रभाव, ये सभी चीज टीवी पर दिखाई जाती हैं। इसके अलावा टीवी पर कुछ नहीं दिखाया जाता। इसी तरह से न्यूज़पेपर में भी बीमारी के डाटा दिखाए जाते हैं, शमशान घाटों की स्थिति दिखाई जाती है, कितने मर गए हैं, कितने को मरने में, जीने में परेशानी हो रही है, उनका अंतिम संस्कार में क्या क्या परेशानी हो रही है, यही सब कुछ दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है और अपनी दिनचर्या भूल जाता है, अपने प्रत्येक दिन के कार्य भूल जाता है। इस स्थिति में मस्तिष्क में अनेक प्रकार के पेप्टाइड बनते हैं। पेप्टाइड जो हार्मोन की तरह ही होते हैं और वो हार्मोन के साथ मिलकर के अनेक प्रकार के केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे सभी सिस्टम को, न्यूरोलॉजी सिस्टम को और अनेक सिस्टम को, चाहे उनमें पाचन है, चाहे श्वसन है, चाहे रक्त संचालन है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबको प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड उत्तेजित हो जाती हैं और जब एंडोक्राइन ग्लैंड उत्तेजित हो जाती हैं तो वो अनेक प्रकार के हार्मोन रिलीज करती हैं। तो तनाव की स्थिति में निगेटिव यानी नकारात्मक हार्मोन शरीर के अंदर पैदा होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक और कॉर्टिसोल। इस प्रकार के हार्मोन पैदा होते हैं। अब इन हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है? हमारे रक्त संचरण के अंदर, वाहिनियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा होती है, क्लॉटिंग होती है और हृदय का धड़कना तेज हो जाता है, शरीर में सुस्ती आ जाती है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आदमी भय, कुंठा और विक्षिप्तता की स्थिति में जीता है। सोचता है ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगा। आत्महत्या जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम जो भी चिकित्सा ले रहे हैं वो लें, लेकिन तनाव से मुक्ति के लिए हमें कुछ बातों को अपनाना चाहिए। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा को ही लें। प्राकृतिक चिकित्सा में तनाव को दूर करने के लिए रीढ़ के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए या ठंडा रीढ़ स्नान लेना चाहिए। ठंडा रीढ़ स्नान आधा घंटा लेने के बाद हमें उसके ऊपर घर्षण करना चाहिए, सूखा घर्षण करना चाहिए। या रीढ़ के ऊपर हमें पीली ठंडी मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए, उसके बाद कमर को धो देना चाहिए। इस मिट्टी की अवधि भी 40 मिनट होती है।
इसके साथ साथ ग्रीवा के पीछे यानी गर्दन के पीछे हमें ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए, जिसको कोल्ड एब्डोमेन पैक कहते हैं। पेट के ऊपर पीली मिट्टी की पट्टी भी रख सकते हैं। माथे के ऊपर और पेट के ऊपर दोनों जगह ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, जिससे हमारा तनाव दूर होता है और हमारे शरीर के संस्थान नियमित हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोहनी के पीछे और घुटनों के पीछे टांगों में और बाजू में जो गड्ढे होते हैं उसमें आइस कोल्ड वाटर की पट्टी रखनी चाहिए। ऐसा करने से तनाव में मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा जब हम लेटते हैं तो बिस्तर पर लेटने के बाद गहरी सांसें लेनी चाहिए। गहरी सांसें लें, आंखें बंद रखें और विचार करें कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और अनेक दूषित तत्वों को जलाकर राख कर रही है और हमारे प्रत्येक सिस्टम को एनर्जी ऊर्जा दे रही है। इसी प्रकार जब सांस छोड़ें तो मन में ये धारणा बनाएं कि हमारे शरीर से दूषित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, वो अनेक विजातीय द्रव्यों को, दूषित द्रव्यों को अपने साथ लेकर आ रही है और हमारा शरीर निर्मल हो रहा है। दोस्तों के साथ बैठें, खिलखिलाकर हंसें, अपने विचार उनके साथ साझा करें और परिवार के साथ 1 घंटा अवश्य बैठें, उनकी सुने, अपनी सुने और नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें। यही फल की बात आती है। तो जब भी हम नकारात्मक होते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हमने जैसे प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, गहरी सांस लें, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ जो मौसम के फल हों, 600 ग्राम मौसम के फल अवश्य खाएं, सुबह और शाम दोनों समय। इसके बाद भोजन करें, सलाद खाएं, फल खाएं या जूस लें, कुछ भी लें, प्राकृतिक भोजन लें, अंकुरित ले सकते हैं, अंकुरित भी लें तो हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा मिलेगी, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सब हम करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और नकारात्मक विचारों से बचे रहेंगे। ये आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।